हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, लाइट वाले। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्वेक्स मिरर से, ये हमें पढ़ना है। कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन और उसके यूजेस हम पढ़ चुके हैं अपने पहले वीडियो में, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो जिसने नहीं देखा है। ठीक है, तो इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम हेयर। यहाँ से हमारा पढ़ने का मटेरियल है। वी कंसिडर टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। हम कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, दो अलग अलग हम पॉइंट्स लेंगे जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने लिया है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और एक रखेंगे हम इन्फिनिटी से थोड़ा पहले, इन्फिनिटी से पहले और मिरर से दूर। तो जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, ये वाला केस है, जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे इस केस में, तो देखो इन्फिनिटी पे हमारे पास इमेज है, तो ये इमेज सारी पैरेलल लाइंस को थ्रो करेगी फ्रॉम इटसेल्फ, है ना। पैरेलल लाइंस को थ्रो करेगी। जैसे ही पैरेलल लाइन आती हैं तो हमें पता है मिरर पे पड़ के वो लाइन इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होती है कि उसकी एक्सटेंडेड इमेज हमारी कहाँ बने, फोकस पर बने। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो जैसे ये पैरेलल लाइंस पड़ेंगी मिरर पे, तो ये जो लाइट रेज हैं ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी, डाइवर्ज होंगी, और ये पीछे से अपीयर ऐसा होगा कि कहाँ पे इमेज बन रही है इनकी, फोकस पे। तो इनफाइनाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पे पॉइंट साइज, बहुत ही छोटे साइज की बनेगी इन अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर पे अगर मैं इन्फिनिटी से पहले और पोल के बाद, ठीक है, मिरर के बाद कोई ऑब्जेक्ट लूँ, तो वहाँ से दो लाइट रे निकलेंगी। एक लाइट रे निकलेगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी हम निकालेंगे पूरा पैरेलल। ठीक है, तो जो पैरेलल आएगी वो तो फोकस की तरफ जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी वो अपने ही पाथ को वापस फॉलो करेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट होगी तो अपने ही पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, कोई दूसरा पाथ वो गेन नहीं करती है। तो इससे भी जो इमेज बन रही है वो बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। और वर्चुअल इमेजेस हैं, यहाँ ध्यान देंगे हम कि जो इमेजेस बन रही है रियलिटी में नहीं बन रही हैं, दीज आर वर्चुअल इमेजेस। लाइट रेज रियलिटी में मीट नहीं कर रही हैं, दे आर गेटिंग डाइवर्स्ड, वो केवल अपीयर हो रही हैं मीट करती हुई। ठीक है, वो केवल अपीयर होंगी कि ये मीट कर रही होंगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी थ्रू कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं एग्जाम्पल of a convex mirror. Convex mirrors are most commonly used as a rear view wing mirrors in vehicles. Vehicles में क्या हमने देखा है कि हमारी जो गाड़ी, जो स्कूटी, बाइक वगैरह में हमारे कांच होते हैं ना, कौन से कांच, खिड़की वाले नहीं, जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं जिनसे हम पीछे की साइड देखते हैं, उस मिरर में क्या होता है, वो मिरर रियलिटी में छोटा सा होता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी दूर तक की डिस्टेंस हमें दिख जाती है। ठीक है, उसमें लिखा भी होता है कि ऑब्जेक्ट्स आर मोर क्लोजर दैन दे अपीयर। क्यों? क्योंकि वो हमें दूर तक का दिखाता है, हमें दूर तक का विजन देता है, जिसकी वजह से उसमें हमारे कैसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं, थोड़ा छोटे दिखते हैं और दूर दिखते हैं हमें। मतलब रियलिटी में वो ज़्यादा पास है लेकिन हमें वो थोड़ा दूर दिख रहे हैं। ठीक है, दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम टू फैसिलिटेट द सेफ ड्राइविंग। ये मिरर लगाए जाते हैं गाड़ी के बिल्कुल दोनों साइड्स। ठीक है, ताकि जो ड्राइवर है वो आसानी से देख सके कि उसके पीछे कैसे चल रहा है और वो सेफ ड्राइविंग कर सके। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। अब कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर हैं वो हमें सीधी इमेज देते हैं, एकदम इरेक्ट, कभी भी वो उल्टी इमेज नहीं देंगे। जबकि हमने जब कॉन्केव मिरर पढ़ा था तो उसमें हम देख रहे थे कि वो बहुत सारी उल्टी इमेजेस ही बना रहा था ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, वो इरेक्ट नहीं बना रहा था, अपसाइड डाउन इमेजेस बना रहा था। तो अगर मैं कॉन्केव मिरर लगा दूंगी तो मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखेगा इन द मिरर। देयरफॉर हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं ताकि हमें इरेक्ट इमेजेस दिखे। भले ही हमें साइज में थोड़ी छोटी दिखेंगी बट वी विल सी ओनली द इरेक्ट इमेजेस। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर व्यू ऑफ
फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व टुवर्ड्स आउटवर्ड, और उनका ज़्यादा बड़ा एरिया होता है जिसको वो इमेज बना सकते हैं। मतलब देखो वो छोटी इमेज बनाएंगे तो वो ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हैं अपने छोटे से एरिया में, क्योंकि उनका जो कर्व होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। दस कॉन्वेक्स मिरर एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया दैन यू वुड बी पॉसिबल इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ज़्यादा एरिया को वो कवर कर लेता है, ठीक है। तो ड्राइवर को ज़्यादा एरिया दिख पाएगा पीछे का, ठीक है, कि उसके पीछे क्या चल रहा है, कहाँ गाड़ी आ रही है, कहाँ जा रही है। देयरफॉर इट विल बी ईजियर फॉर द ड्राइवर टू ड्राइव द व्हीकल, ठीक है, हैविंग अ कॉन्वेक्स मिरर rather than दी पैरेलल मिरर। फुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। कि स्फेरिकल मिरर्स के हिसाब से साइन कन्वेंशन क्या है। ये न्यूमेरिकल्स जब आते हैं हमारे पास तो उसमें कई बार यूज़ होता है। साइन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार समझ आ गया तो बहुत ईजी है। क्या बोल रहे हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। जो ऑब्जेक्ट है, ये रूल बनाया गया है कि जब भी हम रे डायग्राम बनाएं तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे। मिरर को इस तरीके से रखना है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखा जाए, राइट हैंड साइड नहीं रखा जाए, ठीक है। और जो लाइट रे पड़ेगी मिरर पे वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड से ही पड़े। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल टू द मिरर ऑफ द मिरर। क्या बोल रहा है कि अगर कोई डिस्टेंस मुझे मेजर करना है जो कि पोल्स के जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुझे कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो वो मैं पोल से मेजर करती हूँ। मतलब एक जीरो पॉइंट होना चाहिए ना कि इस पॉइंट से लेके ये यहाँ तक का डिस्टेंस है ना। अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है कि मिरर से कितना है। तो मिरर कर्व्ड है तो उसके बहुत सारे पॉइंट है, तो हमें कहाँ से मेजर करना है, हमें पोल से मेजर करना होता है कि पोल से लेके उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो we measure it from pole. All the distances measured to the right of the origin and are taken as positive while those to the left of the origin are taken as negative. अब आप सिंपल बात ही सोचो, मेरा किस साइड रखा था हमने ऑब्जेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जाएगी वो किस साइड जाएगी, लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। तो जिस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है, इंसिडेंट लाइट रे मूव कर रही होती है, उस डायरेक्शन का अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो पॉजिटिव आता है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन का मेजर करना होता है तो नेगेटिव आता है। इसका मतलब अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मेजरमेंट कर रही हूँ, पोल से राइट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे जो भी डिस्टेंस मैं मेजर करूँगी वो पॉजिटिव आएगी। जबकि अगर मैं पोल से लेफ़्ट की तरफ आ रही हूँ, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट आ रही हूँ, तो उस केस में नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, और जो इमेज का डिस्टेंस होगा अगर वो मिरर के बैक साइड बन रही है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। Distance measured perpendicular to and above the principal axis are always taken positive. अब जो डिस्टेंस है जो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के जो भी डिस्टेंसेस हैं उनको मैं मेजर करूँगी पॉजिटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंसेस हैं उनको मैं मेजर करूँगी नेगेटिव। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को ही रखा होगा, ऑब्वियस है। तो अगर मैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नापूँ तो वो पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन अगर मान लो मेरी कोई इमेज बनी जो दूसरी साइड बनी और वो अपसाइड डाउन बनी है, नीचे को बनी है, तो फिर वो जो मैं उसकी हाइट मेजर करूँगी, हाइट ऑफ द इमेज, वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, ठीक है। ये थे हमारे मेन साइन कन्वेंशंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैग्नीफिकेशन और इसका ये जो फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर, इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। इस फॉर्मूले से भी बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, भले ही 1 मार्क्स के आते हैं, बट दिस थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वी कैन सी इट। यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन का पूरा डायग्राम दिया है कि कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, कौन सी डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, एंड एवरीथिंग, ओके। इन द स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसका डिस्टेंस को यू बोलते हैं,
इमेज कितनी दूर है उसके डिस्टेंस को v बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, और फोकस कितना दूर है उसको हम बोलते हैं f, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कहाँ पे है? तो u, v एंड f वी नो कि क्या क्या होता है। इसकी जो रिलेशनशिप है हमारे पास उसी को हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस इज द फॉर्मूला दैट इज़ नोन एज मिरर फॉर्मूला। और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इससे, कि हमें एग्जाम में v और u दे देंगे, बोलेंगे बताओ जो इमेज बनी है वो कितने फोकल लेंथ की मिरर से बनी है, ये पूछ लेंगे। या तो फोकल लेंथ दे देंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इस मिरर से अगर इमेज बनेगी तो वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके दो वैल्यूज इसमें पुट करनी है और थर्ड वैल्यू हमें आंसर निकाल लेना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें करने का। नेक्स्ट हमारा मैग्नीफिकेशन होता क्या है। देखो हमें पता है कि जो मिरर है उससे कभी इमेज उतने ही साइज़ की बन रही है जितने साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट है, कभी इमेज उससे छोटी बन रही है, कभी इमेज उससे ज़्यादा बन रही है। तो मैग्नीफिकेशन मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज़ में कितना डिफरेंस आया, that is known as magnification. Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. कि image of the object क्या magnify हुई है, क्या वो positively magnify हुई है या negatively magnify हुई है as compared to the size of the object. इसको हम height of the image and height of the object के respect में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसकी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर m। इसको रिप्रेजेंट करेंगे m लेटर से, वो भी स्मॉल m से। h इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश इज़ द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट h होगा, इमेज का हाइट h डैश होगा। हमें इमेज के हाइट को कंपेयर करना है विथ ऑब्जेक्ट के हाइट, तो इमेज का हाइट ऊपर आएगा और ऑब्जेक्ट का हाइट नीचे आएगा, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है फॉर दी मैग्नीफिकेशन। ठीक है, इससे मैं पता कर सकती हूँ कि मैग्नीफिकेशन कितना होगा। अब ये मेन बात ये है कि जो अगर मैग्नीफिकेशन हमारा फ्रैक्शन है, क्योंकि तो अगर ये 1 आता है तो मतलब हमारे जो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। अगर ये 1 से कम आती है तो क्या हुआ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो, देखो ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे है और इमेज की हाइट ऊपर है, तो अगर 1 से कम आता है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो ज़्यादा थी और इमेज की हाइट कम थी। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो डिमिनिश हुआ है, इनलार्ज नहीं हुआ है, वो डिमिनिश हुआ है, क्योंकि जब इमेज डिमिनिश होगी तो उसका हाइट कम होगा। ठीक है, और अगर इमेज का हाइट कम होगा तो हमारा मैग्नीफिकेशन 1 से कम आएगा। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आता है तो हमारे पास जो h डैश है वो बड़ा होगा और h हमारा छोटा होगा, मतलब इमेज बड़ी होगी और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट छोटी होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 है तो साइज़ में कोई चेंज नहीं आया, मैग्नीफिकेशन 1 से कम है तो इमेज डिमिनिश हो गई, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो इमेज इनलार्ज हो गई। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है कि -v अपॉन u, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो रेशियो वाला ये गिवन है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। हमें हाइट ऑफ इमेज बोल देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देंगे, v दे देंगे और बोलेंगे फोकल लेंथ निकालो। अब फोकल लेंथ तो इस फॉर्मूले में है ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे, h डैश है, h है, v है, तो इन सबको यूज़ करके u निकाल लेंगे। अब जैसे ही हमारे पास u आ गया तो v हमारे पास पहले से था, u हमारे पास आ गया, फिर वी विल गो टू द अपर फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले में जाएंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से मेरे पास v आ गया, u आ गया, तो मैं f निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले का यूज़ हुआ है। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल्स गिवन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका है और हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करना है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगी। ओके, और खूब वीडियोस देखिए, इससे पहले की भी देखिए और चैप्टर्स भी मैंने डाले हैं वो भी देखिए, और इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।